दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम SBI पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे कि आप SBI में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल भारतीय, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम जानते हैं कि SBI पर्सनल लोन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से मोड हो सकते हैं, ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों SBI पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं उस सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप SBI पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, इसके अलावा मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं हम इसमें, रीपेमेंट टाइम क्या होगा SBI लोन लेने पर, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, और लास्ट में जो हमारा सबसे पेचीदा सवाल होता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोन की। दोस्तों अगर आप SBI पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको SBI पेंशन लोन, SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, SBI क्विक पर्सनल लोन, ये 4 तरह के आपको लोन यहाँ पे मिलते हैं पर्सनल लोन के अंदर। बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स। तो आपको यहाँ पे 20 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाता है। आपको यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पड़ता है। आपका मिनिमल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आप होम लोन या कोई अदर लोन लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, बट इसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से ही, आपके बिना कोई चीज़ और डॉक्यूमेंट के और प्लस आपके सैलरी स्लिप के आधार पर ही यहाँ पर आपको ये सारे लोन अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे लो प्रोसेसिंग फ़ीस है आपकी, कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। यहाँ पे ना तो आपको किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत है और ना ही गारंटर। मोस्टली क्या होता है कि हम जब होम लोन ले रहे होते हैं या कार लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें सिक्योरिटी के तौर पे घर के कागज़ या कोई भी चीज़ रखनी होती है, और साथ ही साथ हमें कोई एक गारंटर अपना रखना होता है, यानी कि किसी को एक गारंटर बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी को ना तो सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखना है और ना ही आपको कोई गारंटर रखना होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीज़न है वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर सैलरी पर्सन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ ये सैलरीड पर्सन के लिए है, यानी कि जो सिर्फ जॉब करते हैं, ये पर्सनल लोन सिर्फ उनके लिए है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पर्सनल लोन के लिए हम अप्लाई जो करते हैं वो हम मैरिज के लिए भी कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, या कुछ भी हम किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारा पर्सनल लोन में ही आता है। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि इसमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है इस तरह पे जिससे कि बैंक जो है वसूली कर ले अगर आप पे नहीं करते हैं अमाउंट तो। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं देनी पड़ रही है, राइट, इसलिए ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। सो ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए मिलता है। आपकी एज इसे लेने के लिए 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो 2 फोटोग्राफ्स आपको देने होते हैं, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, ये देने होते हैं। लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और अपडेटेड जो पासबुक होती है आपकी वो आपको यहाँ देनी होती है। इसके अलावा पे स्लिप आपको देना होता है जो भी आपकी बैंक में है। और सबसे बड़ी बात, ये अमाउंट उन लोगों को मिलता है जो लोग ऑलरेडी SBI में, देखिए 2 तरीके से अमाउंट मिलता है। एक उन लोगों को जो SBI में ही जिनका सैलरी अकाउंट है, और एक वो जिनका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट जो लगा है, SBI का जो अकाउंट है वो सैलरी के लिए है, यानी सैलरी उसी अकाउंट में अगर आती है तो वो अप्लाई यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके के आपको लोन मिलते हैं, एक टर्म लोन और एक ओवरड्राफ्ट लोन। जो टर्म लोन आपका होता है, जैसे कि आपका एजुकेशन लोन, एजुकेशन के लिए या इन चीज़ों के लिए, तो ये आपका 25,000 से लेके 20 लाख तक का आप ले सकते हैं। वही ओवरड्राफ्ट लोन की बात करें तो आप 5 लाख से लेके 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रीपेमेंट टाइम की, यानी कि इस लोन को आप कितने दिनों में वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों 6 महीने से 72 महीने का आपको टाइम मिलता है। इस समय के अंदर अंदर आप अपनी रीपेमेंट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आप लोन कैसे पा सकते हैं, हाउ टू गेट लोन। तो लोन पाने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में अगर हम बात करें तो आपके पास योनो एसबीआई का एप्लीकेशन होगा। अगर आपने योनो एसबीआई का एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो आप योनो एसबीआई का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्टर करने के लिए अगर आपसे कोई डिटेल मांगता है तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जा कर के पता कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑफलाइन मोड की। तो ऑफलाइन मोड में हमें क्या करना होता है, सिंपली अपने पास के नज़दीकी बैंक में जाना होता है। उस बैंक में जाने के बाद हमें वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने देने होते हैं, वहाँ से एक फॉर्म लेना होता है पर्सनल लोन के लिए, वो सारा फिल करके हमें डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। उसके बाद हमें वो 1-2 दिन का टाइम देते हैं और 1-2 दिन के बाद वो हमें बुला लेते हैं। उसके बाद हमारा लोन सैंक्शन कर दिया जाता है या डिसबर्स कर दिया जाता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बी सेफ, बी केयरफुल एंड गुड डे।